नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे संख्यात्मक समाकलन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है कि f(x) के दिए गए संख्यात्मक मानों के संगत a से b के बीच f(x) का मान ज्ञात करने की विधि को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन a to b f(x) dx आपको कैलकुलेट ही करना है, लेकिन इसमें जो डाटास दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल डाटास दिए गए हैं। यानी कि जैसे x के मान x0, x1, x2 एंड सो ऑन दिए गए हैं, तो x0 के संगत f(x0) या y0, f(x1) के संगत y1 या f(x1), x2 के संगत f(x2) या y2 का मान दिया गया है। तो इन न्यूमेरिकल डाटास को यूज़ करते हुए जो इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट करेंगे उसी को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो तो उसे हम क्वाड्रेचर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र डिराइव करूँगा, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला कि मान लीजिए हमें x के मान x0, x1, x2, xn दिए गए हैं, y के मान x0 के कॉरस्पॉन्डिंग y0, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 और xn के कॉरस्पॉन्डिंग yn दिए गए। तो सबसे पहले क्या है कि जिस अंतराल के मध्य आपको इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपने उस क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी को n समान भागों में बांट लेते हैं। और किस प्रकार बांटते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू एन एच और h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n या n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h। और अगर हमें h कैलकुलेट करना हो तो दो चीज़ें आपको दी गई हो सकती है। एक तो सीधा ही h दिया गया हो सकता है, कई बार h दिया नहीं गया होता तो अपने h को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर तो अपने को ये दिया गया हो कि कितने समान भागों में बांटना है, तो जितने भी समान भागों में आप बांटोगे उस रेंज को वो n का मान होता है। मान लीजिए अपने 3 से 5 के मध्य इंटीग्रेट करना है और वो कहता है 6 समान भागों में बांटना है, तो अपने क्या करेंगे n इज इक्वल टू 6। और दूसरा होता है कि कई बार अपने को कहता है कि y के इतने मान दिए गए हैं, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये y के कितने मान हैं n+1, तो n+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन डाटास, तो वहाँ से n ज्ञात कर लेते हैं। a और b आपको पहले से दिए गए होंगे तो उससे आप h ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम कई बार दोनों चीज़ें नहीं होती तो अपने क्या n को सपोज भी कर लेते हैं। और अगर n को सपोज करना हो तो अपने n को इस प्रकार से सपोज करते हैं कि जो h का मान आए वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग से अवॉइड करते हैं अपने। अब मान लीजिए अपने को जो मान दिए गए हैं x0 इज इक्वल टू x के मान x0, x1, x2 एंड xn, मैंने कहा आपसे समान अंतराल में बांटना है आपने, तो लेट x0 इज इक्वल टू a जो लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की है, x1 a प्लस h, x2 a प्लस 2h और xn जो अपर लिमिट है वो b के इक्वल या a प्लस nh आपने लेनी है। आपने इंटीग्रेट करना है a टू b बाई x dx को। तो a एज इट इज़, b का मान ऊपर आपने क्या लिखा है xn इज इक्वल टू a प्लस nh y x dx। तो लेट u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, तो डिफरेंशियल कैलकुलेट कीजिए तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया h du। दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो जब ये लिमिट थी a से a प्लस nh किसकी थी, x की, अब अपने नए वेरिएबल u में कर दिया है तो u की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, x का मान क्या है a, x0 भी a है तो a माइनस a 0, तो लोअर लिमिट 0। अपर मान b की वैल्यू a प्लस nh माइनस x0 कितना है a, तो nh अपॉन h n, तो लिमिट्स होगी 0 टू n y ऑफ x0 प्लस uh इंटू dx का मान h du। हमने न्यूटन ग्रेगरियस फॉर्मूला यूज़ किया है, h कांस्टेंट बाहर चला गया 0 टू n, तो y x0 प्लस uh न्यूटन ग्रेगरियस फॉर्मूला y0 प्लस UC1 डेल्टा y0
तो UC1 U प्लस UC2 का मतलब U इंटू U माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 बाई 0 प्लस UC3 मीन्स U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 बाई 0 एंड सो ऑन। तब तक अपने लिखते रहेंगे जिस ऑर्डर तक का आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना है। तो ये जो ग्रेगरियस फॉर्मूला है, क्योंकि अपने को y के कितनी मान दिए गए हैं n+1, तो ये n+1 टर्म्स तक मैक्सिमम आ सकता है। तो इंटीग्रेट कर दिया, y0 कांस्टेंट है तो y0 का बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन u प्लस डेल्टा y0 बाहर चला गया तो u का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u तो u²/2, लिमिट्स क्या है 0 टू n। इसी प्रकार से u इंटू u माइनस 1 है तो u² माइनस u अपॉन फैक्टोरियल 2 था, तो उसको आपने सॉल्व किया तो वो आ गया u³ माइनस u²/2 होल पावर n इंटू डेल्टा 2/0 एंड सो ऑन। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आ गया इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू hny0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमारा प्रूव हो जाता है। अब इसमें आगे चलकर और ट्रेपेजॉइडल नियम जो है इंटीग्रेशन का, उससे हम ड्राइव करेंगे a to b fx dx। तो ये प्रूव करना है कि h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस प्लस yn-1 और h/2 याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका कि प्रथम पद और अंतिम पद जो y का है, h/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस डबल ऑफ बाकी जितने भी प्रथम और अंतिम को छोड़कर बाकी जितने भी मध्यवर्ती मान हैं उन सभी का योग करके डबल कर दीजिए, तो आपके पास a to b fx dx का इंटीग्रेशन आ जाता है। अब इसे करने के लिए अपने क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल नियम को सिद्ध करने के लिए कि लेट n इज इक्वल टू 1 है कि अंतराल एक ही है, आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन a to x0 प्लस h। a क्या है x0, तो x0 to x1, तो x0 to x1 yx dx इज इक्वल टू क्या हो गया, जो आपने ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 2 आएंगी, तो आपने ऊपर सिद्ध किया था I इज इक्वल टू hny0 प्लस n² डेल्टा y0, क्योंकि 2 ही टर्म्स आएंगी तो पहले 2 हमने लिख ली। तो आपके पास डेल्टा y0 का मान क्या होता है कि y1 माइनस y0 एलसीएम लिया तो x0 to x1 yx dx इज इक्वल टू क्या आ गया h इंटू y0 प्लस y1/2। अब अगर हम ये तो क्या है x0 से x1 के मध्य, अगर x0 से x1 के मध्य कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आया h इंटू x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y0 और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1, तो h इंटू y0 प्लस y1/2। इसी प्रकार से अगर आप x1 से x2 के मध्य ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले रिजल्ट से क्या हो जाएगा, h/2 बाहर चला गया तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y2, तो h/2 y1 प्लस y2। इसी प्रकार से x2 to x3 yx dx क्या हो जाएगा, h/2 y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल का एक रिजल्ट आप जानते हैं कि a to c fx dx प्लस c to b fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, a to b fx dx, कि अगर एक की लोअर लिमिट दूसरे की अपर लिमिट तो वो कैंसिल हो जाती है, a to b बन जाता है, बाकी वैल्यूज़ आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए एक में क्या, पहले वाली सेकंड इक्वेशन में x0 to x1 अपर लिमिट है, दूसरी x1 से x2 और x2 अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट में x2 लोअर लिमिट होगी। तो अपने क्या सारों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, x0 to xn yx dx इज इक्वल टू h/2। तो आप देखेंगे एक तो y0 कभी रिपीट नहीं हुआ, एक जो लास्ट वैल्यू है yn नहीं आ रही है, तो ये दोनों तो ऐड हो गए h/2 y0 प्लस yn। बाकी सारे ही पहले वाले में क्या था y1, फिर सेकंड में भी y1 है तो y1 प्लस y1 2y1, y2 प्लस y2 2y2। अगर फोर्थ के बाद नेक्स्ट लिखता मैं x3 से x4 करता तो y3 प्लस y3 क्या हो जाता 2y3। तो इसलिए वो सारा मैंने लिख दिया 2y1 प्लस 2y2 अप टू 2yn-1। और यही सिद्ध करना था h/2 y0 क्या है प्रथम पद, yn क्या है अंतिम पद, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस डबल ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज़ का सम। तो ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल नियम पूरा होगा। एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि इवेल्युएट dx अपॉन 1 प्लस x। यहाँ कोई डाटा सीधा नहीं दिया गया हुआ है, तो अपने क्या करते हैं fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x। तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं कहा कि कितने समान भागों में बांटना है या y के कितने मान दिए गए हैं। तो मैंने क्या किया,
कि n इज इक्वल टू 4 ले लिया है। कम से कम टोटल जो y के मान है 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए। तो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, तो 1 माइनस 0 अपॉन 4 कितना आ गया 1/4, 1/4.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल जो मैंने बात कही आपसे, क्योंकि अगर आप मान लें x 2 लेते तो क्या बनता 1/3, तो 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। तो अपने आंसर उससे भी आ जाता है, लेकिन अपने कोशिश ये करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब x के मान 0, नेक्स्ट मान क्या होगा a प्लस h, 0 प्लस 1/4 1/4, फिर a प्लस 2h 0 प्लस 2/4 तो 1/2, x3 3/4 और x4 कितना हो गया 4/4 1। तो हमें क्या इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, तो 1 तक चले गए। f(x) आपके पास ऊपर था 1/1 प्लस x, तो वे वैल्यूज़ कैलकुलेट की। जब x 1 होगा तो f(x) कितना बना 1/1 प्लस 0 1। जब x1 का मान 1/4 है तो 1/1 प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया 4/5। तो इस तरीके से हमने f(x) की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ट्रेपेजॉइडल नियम लगाया तो dx/1 प्लस x इज इक्वल टू h/2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या है y0, अंतिम पद क्या है y4, तो y0 प्लस y4 प्लस डबल ऑफ बीच वाले y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये आपके पास आ गया 0.69703 अप्रॉक्सीमेट। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। हम और भी फॉर्मूले करेंगे जिसमें h का जितने n का मान ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी बढ़ सकती है। तो अपने उसी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रिजल्ट में आता रहा है। नोट मैंने लिखा है कि अगर a to b f(x) ज्ञात करना है तो a b को अगर समान भागों में बांटना है तो अपने क्या लेंगे h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, n समान भागों की संख्या। और अगर y के मान n+1 दिए गए हैं तो n+1 इज इक्वल टू मानों की संख्या, वहाँ से n ज्ञात करेंगे और फिर h ज्ञात करेंगे b माइनस a अपॉन n। तो आज इतना ही, इसके बाद हम और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्म ड्राइव करेंगे। थैंक यू।